Good morning, students. This is our first chapter and part 2 of this chapter. In previous class, we have already discussed about what is history and history classification and their periods. Okay, अब इस आज के टॉपिक में हम लोग प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स के बारे में ही आगे डिस्कस करेंगे। प्री हिस्टोरिक रॉक जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है वो टाइम पीरियड है जिसके अंदर नो पेपर, नो डॉक्यूमेंट, नो एनी रिटन डॉक्यूमेंट वगैरह, हम लोगों के पास कुछ भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिसके बारे में हमें ये पूरी जानकारी मिल सके कि वो बेसिकली किस आर्ट से या किस इवेंट से वो कनेक्टेड है। ठीक है, तो वो टाइम पीरियड प्री हिस्टोरिक पीरियड के अंदर आता है। द टाइम पीरियड इन द पास्ट व्हेन देयर वर नो पेपर, नो रिटन वर्ड एंड हेंस नो बुक और रिटन अकाउंट्स ऑफ इवेंट। जो भी इवेंट हुए हैं उसका कोई भी हमारे पास कोई भी एक सिंगल एविडेंस नहीं है उस टाइम का। ठीक है, और उस टाइम के बारे में जो भी हमें नॉलेज मिलती है वो नॉलेज हमें किससे मिलती है, उस टाइम की जो वहाँ की पेंटिंग्स वगैरह थी, जो रॉक्स पे, जो वॉल पे, ये केव्स की वॉल पे, क्योंकि उस टाइम पे मकान वगैरह थे नहीं। अर्ली मैन एज था, वो स्टोन पीरियड था, तो इस वजह से जो पेंटिंग्स वगैरह बनाई गई थी वो गुफाओं में ही केव्स की दीवारों पे, उसकी सीलिंग पे, फ्लोर पे बनाई गई थी, और रॉक्स पे जो खुली चट्टानें थी जो उन पे वो पेंटिंग्स बनाई गई थी। और जो भी बेसिकली उस समय के जो टूल्स थे, जो पॉटरी थी, उनसे वो जो हमें एक्सकेवेशन में, खुदाई में, खनन के अंदर जो भी हमें मिला है ना, वो उनसे ही हमें उस टाइम पीरियड के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज मिलती है कि हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि उस टाइम पे कैसा जो अर्ली मैन था वो कैसे रहता करता था। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा था प्री हिस्टोरिक पीरियड का। इसको 3 फेज़ में इसको डिवाइड किया गया है। मैंने बताया था पैलेलिथिक एज, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक एज। इसका टाइम पीरियड इसके अंदर बताया था मैंने आपको। 500,000 BCE to 10,000 BCE is related to Paleolithic age and it is also called Old Stone Age। प्री हिस्टोरिक पीरियड को स्टोन एज और पैलेलिथिक एज भी बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा बेटा। को स्टोन एज और पैलेलिथिक एज भी बोला जाता है। दिस टाइम पीरियड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट, पैलेलिथिक एज, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ओल्ड स्टोन एज। सबसे पुराना था ये पूरे ऑल ओवर जो पैलेलिथिक या प्री हिस्टोरिक टाइम है उसको स्टोन एज बोला जाता है। लेकिन स्टोन एज को भी टाइम वाइज को डिवाइड किया गया कि जो उससे पहले का टाइम था वो सबसे पुराना स्टोन एज था। क्यों? क्योंकि बेसिकली जो भी उस समय टूल्स थे, जो भी पॉटरी थी, जो भी कुछ इक्विपमेंट थे वहाँ पे, वो सारे किससे बनाए गए थे? स्टोन से बनाए गए थे। इसलिए उस टाइम को ओल्ड स्टोन एज बोला जाता है। इसका टाइम पीरियड कितना है? 500,000 to 10,000 BCE। and second is Neolithic age and it is also called late stone age या middle stone age भी बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है, its time period is 10,000 BCE to 6,000 BCE and next and last time period is called Neolithic age and it is also called new stone age or later stone age। clear? and this time period is 6,000 BCE to 1,000 BCE। नेक्स्ट, अब पैलेलिथिक एज के बारे में जो मेन फर्स्ट हमारा जो है पैलेलिथिक एज जो हमारा है, इसी को हम सबसे ज़्यादा डिस्क्राइब करेंगे क्योंकि हमारा जो प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड है वो यही है मेन, ये वाला,
ठीक है, तो हम इसी को डिस्क्राइब करेंगे। पहले एक चीज़ मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ, वो आगे भी डिस्क्राइब होगी आपकी। प्योलिथिक एज में आपके कोई भी पेंटिंग से रिलेटेड एविडेंस नहीं मिलते हैं, क्योंकि इस समय में पेंटिंग नहीं बनाई, आर्ट डेवलप नहीं हुई थी। मेसोलिथिक पीरियड में भी आर्ट के कुछ एग्जाम्पल्स मिलते हैं, बट जो बेसिकली जो हमारा जो आर्ट एग्जाम्पल स्टार्ट हुआ था वो न्योलिथिक एज से हुआ था। वो आगे मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी, देखिएगा। द ओल्ड स्टोन एज और प्योलिथिक एज इन इंडिया is divided into 3 phases according to the nature of stone tools used by people and also according to nature of change of climates। जो भी मैंने आपको पहले बताया था कि इसको ओल्ड स्टोन एज इसी वजह से बोलते हैं, क्योंकि उस समय में जो भी टूल्स वगैरह, जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह, जो भी पॉटरी वगैरह रिलेटेड जो भी चीज़ बनाई गई थी, उसमें मेडअप हुई थी, वो सब बेसिकली किससे था, स्टोन से ही रिलेटेड थे। इसी वजह से उस टाइम पीरियड को ओल्ड स्टोन एज भी बोला जाता है। क्लियर। फर्स्ट देखिए, लोअर प्योलिथिक एज अप टू 100,000 BCE। सेकेंड इज मिडिल प्योलिथिक एज 100,000 BCE to 40,000 BCE, and last upper Paleolithic age 40,000 BCE to 10,000 BCE. Lower and middle Paleolithic period have not shown any evidence of artwork so far। मैंने आपको बताया था पहले ही, लोअर और मिडिल प्योलिथिक पीरियड में कोई भी आर्ट वर्क से रिलेटेड हमें एविडेंस नहीं मिलते, मतलब उस समय में कोई भी कला से रिलेटेड काम नहीं हुआ था। बेसिकली चित्रकला या मूर्तिकला तो उस समय थी ही नहीं। सबसे पहले स्टार्टिंग कौन सी आर्ट हुई थी, ड्राइंग हुई थी। ठीक है, तो ड्राइंग से रिलेटेड कोई भी उस समय हमें एग्जाम्पल्स नहीं मिलते हैं, एविडेंस नहीं मिलते हैं। और जो फर्स्ट टाइम हमें जो आर्ट एग्जाम्पल्स मिले थे, ड्राइंग के पेंटिंग एग्जाम्पल्स मिले थे, वो कौन सी एज में मिले थे हमें, अपर प्योलिथिक एज। शोन अ लॉट ऑफ आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़। अपर प्योलिथिक एज में ही आकर के हमें आर्ट एविडेंस मिलना स्टार्ट हुए थे। मतलब उत्तर पाषाण काल, प्योलिथिक का मतलब क्या होता है, पाषाण। ठीक है ना, जिसे आपने हिंदी में सुना होगा पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। ये लोअर प्योलिथिक पूर्व, मिडल मध्य, अपर प्योलिथिक उत्तर, है ना। ये इंग्लिश नेम है और वो उसकी हिंदी नेम है ना। तो उत्तर पाषाण काल में ही आकर के जो भी कला से रिलेटेड जो भी उदाहरण थे हमें उस समय मिलते हैं। और इसी टाइम पे आकर के जो अर्ली मैन था वो एक समुदाय में सोशल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड उसने काम करना स्टार्ट कर दिया था। उसने खेती करना भी इसी टाइम पे स्टार्ट किया था। एक समुदाय जिसे बोलते हैं ना सोसाइटी में रहना स्टार्ट उसने अपर प्योलिथिक एज में ही आकर। सोसाइटी उस समय का मतलब क्या है, ग्रुप में रहना उसने स्टार्ट कर दिया था। खाने के लिए उसने अन्न उगाना, खेती करना स्टार्ट कर दिया था। पशुओं को पालना, एनिमल्स को उसने पालना शुरू कर दिया था। ठीक है, इस तरह काम उसने इस एज में आके स्टार्ट कर दिए थे। यहाँ से धीरे धीरे अर्ली मैन का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था। और इसी के बाद से फिर फायर की भी इन्वेंशन हुआ था, व्हील का इन्वेंशन हुआ, आपका ये लैंग्वेज का इन्वेंशन हुआ। ठीक है ना, यहीं पे आकर के आगे से ये सब चीज़ें स्टार्ट होना हो गई थी। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस एंड कॉजेज़ ऑफ पेंटिंग। उस समय जो पेंटिंग्स बनाई गई थी उसके मेन कारण क्या थे और उनका महत्व क्या है। जो पेंटिंग्स बनाई गई उस समय उनका महत्व क्या है। बेसिकली आपने देखा होगा बेटा, मैं एग्जांपल अपने डेली उससे बता रही हूँ। जैसे हम लोग किसी भी स्पॉट पर जाते हैं या हमारे घर में कोई भी फंक्शन होता है, तो आप लोगों ने एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ आपने नोटिस की होगी कि हम पहले तो कैमरे हुआ करते, आजकल तो मोबाइल है। कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी इवेंट होता है, तो आप लोग सब क्या करते हो, फ़ोटोज़ क्लिक करते हो। वो फ़ोटोज़ क्लिक क्यों करते हो? या पहले के टाइम पे कभी भी कोई फंक्शंस वगैरह हुआ करता था तो लोग बाग फोटोग्राफर को बुला के फ़ोटोग्राफी क्यों करवाते थे? उसका रीज़न क्या था? ताकि वो एक मेमोरी के रूप में हमारे पास उसका एक एविडेंस रहे।
इसी वजह से तो वो फ़ोटोज़ क्लिक की जाती थी, और जब बाद में आप उनको चीज़ को देखते थे तो आपको सारी मेमोरीज वापस से रिवाइज होती थी कि उस समय में ये चीज़ें हुई थी, है ना। इसीलिए हम लोग फ़ोटोग्राफी वगैरह कुछ भी आप लोग बनाते करते हो तो वो इसी वजह से तो करते हो, ताकि इन फ्यूचर कभी हमें उन्हें देखना करना हो तो हमारी मेमोरी वापस से रिवर्स हो जाए। तो उस समय जो पेंटिंग्स बनाई गई थी उसका भी बेसिकली यही रीज़न था कि एक रीज़न तो ये था कि उस समय के मानव को अपना कुछ भी काम करना होता था उसको बताने के लिए, दूसरे के सामने एक्सप्रेस करने के लिए, है ना, अपने आप कैसे एक्सप्रेस करना, क्योंकि उस समय तो लैंग्वेज तो थी नहीं, लैंग्वेज का डेवलपमेंट तो हुआ ही था, तो अपनी बात दूसरे तक कैसे पहुंचाए। मतलब कि एक कम्युनिकेटिव जो मीडियम था वो भी क्या था, एक ड्राइंग था। कम्युनिकेशन का भी एक मीडियम क्या बन गया था, ड्राइंग बन गया था। इस वजह से पेंटिंग्स को बनाया गया था। दूसरा, किसी भी काम को करने के लिए एक बोलते हैं ना कि हम जिसे बोलते हैं कि शुभ को होता है, अच्छा तब बेस्ट लक जिसे बोलते हैं, गुड लक जिसे बोलते हैं, गुड लक के लिए भी वो लोग पेंटिंग्स को बनाते थे, मेडअप करते थे उनको, है ना। और कि हम अगर ये काम करेंगे तो हमें क्या होगा, उसमें इस चीज़ में सक्सेस मिलेगी। इस वजह से वो पेंटिंग्स वगैरह बनाई गई थी। कुछ बाद में इसलिए ही बनाई गई कि अपने जो भी हम जिस जगह पर रह रहे हैं उसको डेकोरेटिव बनाने के लिए, उस वजह से भी इसको पेंटिंग को बनाया गया। ड्राइंग एंड पेंटिंग वर द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन प्रैक्टिस बाय ह्यूमंस। क्लियर, मैंने भी आपको बताया था, जो अपनी बात को कहने का, मनुष्य का अपनी बात को, भावनाओं को व्यक्त करने का एक सबसे सरल, सीधा और पुराना जो माध्यम है वो क्या है, ड्राइंग एंड पेंटिंग। अब सेकंड, रीजंस फॉर सच ड्राइंग आइदर टू डेकोरेट देयर होम्स और एंड टू कीप अ जर्नल ऑफ इवेंट्स इन देयर लाइव्स। जो भी जीवन में होने वाले जो मेन जो इवेंट्स थे उसकी भी मेमोरी बनाए रखने के लिए वो उनको पेंटिंग्स के रूप में क्या करते थे, सिक्योर करते थे, और एक अपने घर को डेकोरेट करने के लिए भी उनको बनाते थे। ये भी एक रीज़न माना जाता है। सेकंड है टू कीप अ विजुअल रिकॉर्ड टू देयर डे टू डे लाइफ, जैसे लाइक सम ऑफ अस हु मेंटेन अ डायरी। जैसे प्रेजेंट टाइम में हम, आपने देखा कई लोगों को डायरी मेंटेन करने की आदत होती है। मतलब डेली जो डेली टू डेली लाइफ की जो भी इवेंट्स वगैरह होते हैं उसको रात को बैठ के अपनी डायरी में नोट करने की कई लोगों की आदत होती है, तो वो एक रिकॉर्ड बन जाता है हम लोगों के पास में। तो उसी तरह से ये पेंटिंग्स भी क्या थी, एक विजुअल रिकॉर्ड था कि उस समय में क्या हुआ होगा, बेसिकली उस समय के कैसा कल्चर रहा होगा, कैसे वो लोग अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे थे, वो सारा कुछ हमें उन पेंटिंग्स के थ्रू पता लगता है। इसीलिए भी ये पेंटिंग्स हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्लियर, इसमें इम्पोर्टेंस और कॉजेज दोनों डिक्लेयर हो गए हैं इसमें आपके। स्टूडेंट्स, फिर आज इतना ही करेंगे हम। एक बार मैं दोबारा रिवाइज कर देती हूँ जो अभी तक हमने पढ़ा उसको। प्री हिस्टोरिक पीरियड को स्टोन एज और पेओलिथिक एज भी बोलते हैं, ठीक है। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। बेसिकली जो प्री हिस्टोरिक जो पीरियड था वो किससे रिलेटेड है, जिस समय में कोई भी हमारे पास एविडेंस नहीं है, कोई बुक नहीं थी, कोई लैंग्वेज नहीं थी, कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं थे हमारे पास, वो टाइम पीरियड किस कहलाता है, प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड कहलाता है। और इसी को ही स्टोन एज और पेओलिथिक एज भी बोलते हैं। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पेओलिथिक एज, मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज, ठीक है। इसके बाद आपका जो आपका मेन प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड है उसको ओल्ड स्टोन एज कहते हैं, और इसी से रिलेटेड हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लोअर, मिडल एंड अपर पेओलिथिक एज। लोअर और मिडल पेओलिथिक एज में कोई भी आर्ट एविडेंस नहीं मिले हैं या आर्ट वर्क नहीं हुआ था। जो भी आर्ट एविडेंस या आर्ट वर्क हुआ है वो किस में हुआ है, पेओलिथिक एज में हुआ है। मतलब आर्ट की फील्ड में देखा जाए तो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मतलब एज कौन सा इम्पॉर्टेंट है, अपर पेओलिथिक एज, क्योंकि इसी टाइम पीरियड पे आर्ट या पेंटिंग्स वगैरह डिपिक्ट वगैरह की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिर इम्पोर्टेंस एंड कॉजेज ऑफ पेंटिंग्स।
बेसिकली जो अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक क्या था, मीडियम था, ड्राइंग एंड पेंटिंग। तो एक इस रीज़न से पेंटिंग बनाई गई थी। दूसरा रीज़न था अपने घर को डेकोरेट करने के रीज़न से, या फिर अपने डेली लाइफ के जो इवेंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इवेंट्स थे उनको एक सिक्योर करने के लिए या उसको एक रिकॉर्ड बनाने के लिए भी पेंटिंग्स वगैरह डिपिक्ट की गई थी। थर्ड था एक विजुअल रिकॉर्ड जिसे बोलते हैं, जैसे हम डायरी मेंटेन करते हैं उसी टाइप से इनका रिकॉर्ड रखने के लिए भी इन पेंटिंग्स को डिस्क्राइब किया था। अब इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, ताकि आने वाली जो जनरेशन थी, जैसे हम हैं, वो पास्ट था, उस पास्ट के बाद जब न्यू जनरेशन आई या जो भी आगे शख्सियत जो भी एजेस थे, उसके अंदर उन लोगों को या हम लोगों को उसके बारे में जानकारी कैसे मिले, उस चीज़ को सोच के भी शायद ये पेंटिंग्स वगैरह बनाई गई थी। इसी वजह से इन पेंटिंग्स की उतनी इम्पोर्टेंस भी है।